नमस्कार सभी को। आज की वीडियो का टॉपिक है एफआईआर। एफआईआर क्या होती है, जीरो एफआईआर क्या होती है, किन सिचुएशंस में आप एफआईआर कर सकते हो और किन में आप नहीं कर सकते, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये आपका नागरिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और इसमें जो पुलिस प्रक्रिया क्या होती है वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एफआईआर कब होती है। जब भी कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है, जैसे कि कोई मर्डर हो गया, कोई डकैती हो गई, और उसकी सूचना जब पुलिस को दी जाती है और पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसे एफआईआर कहते हैं। अब एफआईआर कौन कर सकता है, यानी एफआईआर दर्ज कौन करा सकता है? तो सबसे पहले तो जो पीड़ित व्यक्ति है, यानी जिसके साथ ही कोई घटना घटित हुई है वह, जैसे कि मान लो किसी के घर चोरी हुई है, तो जिसके घर चोरी हुई है वह एफआईआर दर्ज करा सकता है, वो पीड़ित व्यक्ति है। दूसरा फिर कौन करवा सकता है वहां पर? प्रत्यक्षदर्शी, यानी उस समय जब घटना घटित हुई थी तो जो व्यक्ति आसपास थे वे भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट, परिजन, यानी जिसके साथ घटना घटित हुई है उनके रिलेटिव भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यानी इसमें तीन है आपके, पीड़ित व्यक्ति, प्रत्यक्षदर्शी और परिजन। और कोई भी नागरिक, यानी वहां पर अगर कोई नहीं है लेकिन उनको पता चला कि हाँ वहां ऐसे कोई घटना घटित हुई है, तो वे भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद एफआईआर दर्ज कैसे करें, मतलब इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या होता? तो सबसे पहले तो आपको थाने जाना पड़ेगा, यानी पुलिस स्टेशन आपको जाना पड़ेगा। जो भी घटना घटित हुई है वो सब आपको वहां पे बतानी पड़ेगी। लिखित शिकायत, यानी वहां आपको रिटर्न में देना पड़ेगा ये। फिर उसके बाद आपको एक एफआईआर प्रति, यानी जब आपकी एफआईआर लिखी जाएगी तो सबसे पहले तो एफआईआर को पढ़ के आपको सुनाया जाएगा जो जो आपने बात कही है, और उसके बाद आपको वहां पर उस एफआईआर की एक कॉपी दी जाएगी, और ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगी आपके लिए, यानी इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कॉपी आपको निःशुल्क मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज होगी उसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या होगा? तो सबसे पहले तो जांच शुरू होगी, यानी इन्वेस्टिगेशन। पुलिस घटनास्थल पर जाएगी और वहां पर जाकर देखेगी कि वहां पर क्या कुछ घटित हुआ है, और वहां से साक्ष्य इकट्ठे करेगी। सेकंड फिर होगा गवाहों के बयान, यानी वहां पर जो भी प्रत्यक्षदर्शी है, जो गवाह है, उनकी वहां पर स्टेटमेंट ली जाएगी। फिर नेक्स्ट, थर्ड है आपका आरोपी की गिरफ्तारी। घटनास्थल पर गए, साक्ष्य इकट्ठे किए, जिस व्यक्ति पर शक है उसके खिलाफ जो सबूत मिले हैं, फिर उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता। और फिर नेक्स्ट, चार्जशीट। ये आपके 60 से 90 दिन के अंदर चार्जशीट तैयार करनी पड़ती है, और इसके बाद फिर मामला वो कोर्ट में जाता। जीरो एफआईआर यानी शून्य एफआईआर, ये क्या होता है? जरूरी नहीं है कि आपका जो पुलिस स्टेशन है, आपके एरिया का जो पुलिस स्टेशन है, आप उसी में एफआईआर दर्ज कराएं। आप किसी और भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं जो कि आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन नहीं है, यानी और कहीं जो पुलिस स्टेशन है वहां पर भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यानी अपराध आपका थाना क्षेत्र के बाहर हुआ हो तो किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, और इस प्रकार की एफआईआर को शून्य एफआईआर या फिर जीरो एफआईआर कहते हैं। और इसके अलावा एक तरीका और होता है आपका ई एफआईआर, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक, यानी इंटरनेट के थ्रू वहां पर आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा भी वहां पर दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट, एफआईआर दर्ज न होने पर क्या करें? देखो, सामान्यतः एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। देखो, सामान्यतः पुलिस की कोशिश यही रहती है कि दोनों पक्षों का समझौता करवा दिया जाए, क्योंकि अगर समझौता नहीं होता तो मामला कोर्ट में जाएगा और क्या पता कितना लंबा चले। लेकिन जो आपके संज्ञेय अपराध हैं, संज्ञेय अपराध में पुलिस एफआईआर दर्ज करती ही है, लेकिन जो असंज्ञेय अपराध है उनमें पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। अगर पुलिस मना करे, संज्ञेय में मना करे, तो उसमें एसपी, डीएसपी को शिकायत हो सकती है, मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी लगाई जा सकती है, हाई कोर्ट में याचिका हो सकती है। ये तीन प्रोसेस आपकी। इसके बाद एफआईआर और आपके कानूनी अधिकार, वे क्या क्या?
तो सबसे पहले तो आपको निःशुल्क प्रति यानी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी मिलेगी, जो आपकी एफआईआर है उसकी कॉपी मिलेगी। सेकंड फिर है वकील की सहायता, यानी आप एक वकील भी अपने साथ रख सकते हैं जो कि आपके केस से संबंधित, जो भी आपका मामला उससे संबंधित कोर्ट में उसको प्रस्तुत करेंगे। याद रखें, एफआईआर दर्ज कराना आपका संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई नकार नहीं सकता, यानी इसको कोई भी नकार नहीं सकता। फिर इसके बाद गोपनीयता, कुछ केस में जैसे कि यौन अपराध है, उस केस में पीड़ितों की पहचान गुप्त रखी जाती है, यानी जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसका फोटो, उसकी जो डिटेल्स है वो सार्वजनिक नहीं की जाती। नेक्स्ट है फिर त्वरित कार्रवाई, पुलिस बिना किसी देरी के एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है, यानी जैसे ही कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो पुलिस बाध्य है कि आपकी जल्दी से जल्दी आपकी एफआईआर दर्ज करे और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करे। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या एफआईआर वापस ली जा सकती है? नहीं, अगर संज्ञेय अपराध घटित हुए हैं तो आपकी एफआईआर वापस नहीं ली जा सकती। अगर असंज्ञेय अपराध है तो वहां पर आपका समझौता करवा के फिर वहां पर मामला डिसमिस हो सकता है, यानी दोनों पक्ष अगर समझौता कर लेते तो। लेकिन अगर संज्ञेय अपराध है तो उस केस में एफआईआर डिसमिस नहीं हो सकती। क्या झूठी एफआईआर हो सकती है? हाँ, लेकिन इसमें आईपीसी की धारा 182 के तहत ये एक दंडनीय अपराध है, यानी आप एक झूठी एफआईआर दर्ज कराते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध है। इसके बाद क्या महिलाएं रात को एफआईआर दर्ज करा सकती हैं? तो हाँ। एफआईआर और शिकायत में अंतर है, देखो, जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें तो होती है एफआईआर, और जो असंज्ञेय अपराध होते हैं उसमें होती है एनसीआर, यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। संज्ञेय अपराध में एफआईआर और असंज्ञेय अपराध में एनसीआर। सारांश और निष्कर्ष, एफआईआर न केवल एक दस्तावेज है, एक न्याय की दिशा में आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यानी जैसे ही कोई घटना घटित होती है, कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है, तो आपकी भी एक नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि आप एफआईआर दर्ज कराएं। अगर आप विक्टिम हैं तो भी, अगर आप वहाँ पर गवाह के रूप में है, यानी वहाँ पर घटनास्थल के आसपास अगर थे, तो भी आपकी जिम्मेवारी है। आपका अधिकार है ये, यानी मौलिक अधिकार है। सही जानकारी दे, यानी जो भी घटना घटित हुई उसके बारे में सटीक जानकारी आप दें। न्याय पाए, आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जागरूक नागरिक ही एक सुरक्षित समाज की नींव है। अपने अधिकार जाने, न्याय की मांग करें। यह था हमारा एफआईआर का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी तरह की आप और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।